कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू TRS क्लास। होता क्या है गर्भ संस्कार, और ये स्पेशली मेरे एज के लोग हैं जो जिनकी शादी अब हो रही है या हुआ थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ब्यूटिफुल। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, संस्कार मतलब इम्प्रेशन। आपने पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। आजकल हम बोलने लगे हैं ना, इसका बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा पैटर्न है। ये ही वो इम्प्रेशंस है, वो इम्प्रेशंस, वो पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स जो गर्भ में आ जाते हैं या दिए जाते हैं या हम एब्जॉर्ब करते हैं। हाउएवर वो गर्भ के संस्कार बन जाते हैं। उस पूरे पीरियड को, 9 महीने के पीरियड को गर्भ संस्कार का नाम दिया गया है, क्योंकि वो संस्कार हम गर्भ के समय में जो लेते हैं। ओके, ये भी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैम खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है, विच आई फाइंड वेरी क्रेजी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हो, मतलब हाँ प्लस ऊपर से नाउ योर नेम इज एसोसिएटेड विद गर्भ संस्कार। मतलब समटाइम्स यू मीट ह्यूमन बींग्स हु हैव फाउंड द पर्पस इन लाइफ। आई थिंक ये आपका पर्पस है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए हूँ अब। यही है सब कुछ। मेरे इतने सारे सवाल है ना कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये एक्साइटमेंट कम करनी है। टोन डाउन करना है थोड़ा। कि आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। पहले ये बता दो कि अच्छा, ये टॉपिक दुनिया के सामने अब पेश क्यों हो रहा है? लोग तैयार हैं इस बारे में जानने के लिए। पहले तो आज से आप 30 साल पहले चले जाइए, 40-50 साल पहले सर्वाइवल में ही थे ना। सेटल करना है, ये करना है, खाना है, पीना है। बहुत सर्वाइवल मोड में हम लोग एज ह्यूमैनिटी थे। आजकल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेटल्ड। अब एक तरफ तो बहुत अनस्टेबिलिटी भी आ रही है वर्ल्ड में, बट कहीं ना कहीं द बेसिक नीड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ फॉर मोस्टली। जब आपका सर्वाइवल मोड से आप ऊपर चले जाते हो, तब आप थोड़ा और चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लग जाते हो। आई थिंक अब ह्यूमैनिटी उस लेवल पे है कि वो सर्वाइवल के ऊपर कुछ सोच रही है। एंड नाउ देर अवेकनिंग टू व्हाट यू कैन से फाइंडिंग ग्रेटर ट्रूथ्स बियॉन्ड जस्ट सर्वाइविंग। तो शायद इसीलिए। गॉट इट। बेसिकली अब सुपर ह्यूमंस पैदा होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि सुपर सोल्स आ रहे हैं इस दुनिया आ में रहे हैं। किसी वजह से। उस वजह के बारे में भी बात करेंगे। बट जब मैंने खुद इस टॉपिक के बारे में सोचा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार, जब मैं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को देखता हूँ और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रिटिश राज की वजह से भारत में इन दो जनरेशन्स ने ना असली भारतीय संस्कृति समझी नहीं है पूरी तरह से। बट वो जो थर्ड लास्ट जनरेशन थी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाली, वो थोड़े से लिबरल भी थे, चिल्ड आउट भी थे, एट द सेम टाइम हमारी जनरेशन जैसे ज़्यादा धार्मिक था। आई फील जेन जी एंड लेट मिलेनियल्स ने संस्कृति को अपनाया, संस्कृति पर रिसर्च करा, एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिकली यूज ऑल दैट इन द मिड टू लेट 2020s। तो स्पीकिंग ऑफ दैट थर्ड लास्ट जनरेशन जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, शायद वही सोल्स वापस आ रहे हैं अब, रिसाइकलिंग। राइट? क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि जब हम पुनर्जन्म की बातें करते हैं तो it's usually the fourth last generation that's coming back. For 3 generations you stay as a, I don't want to say ghost, आत्मा, जो भी। अब आत्मा बन के देखो, रहते हो। ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंट्रीगिंग है, और इसको आप 100% यही है वैलिडेट कोई कर नहीं सकता। इट इज़ जस्ट, आई वुड नॉट से अ फैंटेसी ऑफ माइंड, बट ये चीज़ें भी इंफॉर्मेशन की तरह आती है। बट आई थिंक हमको ये सब चीज़ें इंट्रीगिंग लगती हैं, कहानी लगती है, मज़ा आता है सोचने में, पर हर चीज़ का एक बड़ा प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल होना चाहिए। जो वर्तमान की स्थिति है, आज की जो हमारी लाइफ है, उसमें हम किस नॉलेज को कैसे अप्लाई करके आज की लाइफ अपने और अपने साथ वालों के लिए कितना बेटर कर रहे हैं, दैट इज़ द एंटायर गेम। वो करके चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे जब आना होगा। अभी नहीं मालूम जाने के बाद क्या होगा, कब आएंगे। इट इज़ स्टिल सम स्टोरी समवेयर।
सो येस इट लुक्स लाइक, तो जब हम वो सबकॉन्शियस रीडिंग करते हैं जाते हैं तो पता चलता है कि फोर्थ जनरेशन जो थी आपसे ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके डीएनए में तो सारे ही बैठे हुए हैं। आप ओके द फोर्थ जनरेशन ऑफ अभी, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से एक जनरेशन पहले, यस ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स, यानी कि वो 8 लोग मैटर करता है. सो इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सो आई अंडरस्टैंड? विल गिव यू एन एग्जांपल, चलेगा? हाँ श्योर. तो व्हेन एम आई वर्किंग विद पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द 9 months प्रेगनेंसी, नॉट इन अ ग्रुप लाइक किसी का से इंडिविजुअली, एंड बिकॉज ऑफ सर्टन आई वुड से ग्रेस ओनली कि यू आर एबल टू टैप इन टू द जनरेशन्स नाउ, वहाँ पर ज़्यादातर जो पता चलता है किसी के पर्टिकुलर लाइफ में कोई ब्लॉक है या कोई पर्टिकुलर इन स्पाइट ऑफ पूरी मेहनत, इन स्पाइट ऑफ पूरा जान, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, लग रहा है अटके हुए हैं, वो एक तरह का ब्लॉक ही मान लेते हैं उसको, या रोड ब्लॉक या स्पीड ब्रेकर आ गया, उसके जो रूट्स हैं ज़्यादातर 2 चीज़ों समझ में आती हैं. देयर आर 2 रूट्स टू इट. नंबर 1, एग्जैक्टली हाउ योर मदर फेल्ट when she was carrying you, what was your father doing, as in how was he supporting your mom, did somebody's mom she felt safe enough. वो एक सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रेशन बच्चा बिल्कुल कैरी करता है, एक्टिव एंड लाइफ, जो मोस्टली आगे एक फ्लैग की तरह वो लेके चलता है. एंड वो जो 4th जनरेशन होती है जो उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, वो जनरेशन के जो ब्लॉक्स होते हैं, स्पेशली आई हैव सीन केसेस लाइक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, केसेस लाइक बैकस्टैबिंग, केसेस लाइक नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड फॉर समवन, केसेस लाइक किसी का दिल दुखाना, तोड़ना, केसेस लाइक किसी को अबैंडन कर देना, दैट एनर्जी जस्ट हॉप्स इन, वो भी आती है. ओके, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करनी है. लेट्स टेक एन इंडिविजुअल पर्सनस जर्नी, क्योंकि हर कोई ये पॉडकास्ट खुद के पर्सपेक्टिव से देख रहा है. यानी कि मेरे सारे 4 ग्रैंड पेरेंट्स के माता पिता, उनके कर्म मेरे लिए मैटर करता है. नहीं, कर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ कर्म की बात नहीं हो रही. आपका कर्म उनका कर्म आपको नहीं इफेक्ट करेगा डायरेक्टली. ओके, उनके परसेप्शंस, उनके भोग, उनका लाइफ का असेंस. एक व्यक्ति, एक आदमी जिसने बहुत गलत कर्म किए लेकिन उसको वो एहसास नहीं है कि गलत है, वो सोचता है ये ठीक है, वो फिर भी ब्लिस में है, उसका वो बैड कार्मिक बैगेज आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अभी तक उसकी इंटेंसिटी ने हिट नहीं किया या वो गिल्ट में नहीं आया है. सो लोएस्ट वाइब्रेशन, यू नो दैट समबडी कुड बी ऑन गिल्ट. एक बंदा वही कर्म करके बहुत गिल्ट में है, छोटा कर्म करके गिल्ट में है, उसका इतना बैगेज क्रिएट होता है. वहीं वो इंसान उससे भी इंटेंस कर्मा कर रहा है लेकिन उसकी वो गिल्ट नहीं है, तो उसका बैगेज उतना क्रिएट ही नहीं होगा. ओके, ओन इंटरनल इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल बैगेज. एग्जैक्टली, बिकॉज सी वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. हम तो क्रिएशन में ही आए हैं ना डुअलिटी देखने के लिए. एक्सट्रीम गुड है तो एक्सट्रीम बैड होगा ही होगा. तो एक्सट्रीम बैड को बैड क्यों बोलते हो? क्योंकि वो तो बैलेंस करने के लिए बैड है. नॉट दैट आई एम सेइंग कि बैड होना ही है, बट वो बैड करके आपने कितनी इंटेंस गिल्ट अपने अंदर ले रखी है, वो डिटरमाइन करेगा कि आप क्या आगे दे रहे हो. इट्स मैटर ऑफ परसेप्शंस ओनली. ओके, तो जो उनके दिल और दिमाग में चल रहा था वो मैटर करता उनके है, परसेप्शंस आगे जाएंगे. बट दे स्किप द 2 generations इन बिटवीन. यस, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो होता है वो आपके पोते या पोती झेलेंगे नहीं, उनके बच्चे कुछ हद तक इस झेलेंगे. चीज़ को बहुत कैटेगरली स्ट्रक्चरली तो नहीं बोल सकते, बिकॉज इसको कंक्लूसिवली आप एक रिसर्च फॉर्म में नहीं पुट आउट कर सकते कि ऐसा ही होगा. यू कैन स्टैम्प इट, बट जनरली जो देखा गया है कि 4th जनरेशन का असर होता है, लेकिन जो 1st जनरेशन है, इमीडिएट पेरेंट्स जो है, उनका तो मैसिव होता है. So the first generation and the 4th generation gets affected. Gets affected? No, getting affected is this newborn only. ये बच्चा ही इफेक्ट हो रहा है. उस पर इफेक्ट किसका हो रहा है? पेरेंट्स का प्राइमरीली, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंड 4th जनरेशन का, एंड इंटरमीडिएट का भी होता ही है. ये इफेक्ट्स होते क्या है? कार्मिक ब्लॉक्स. कार्मिक ब्लॉक, एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स, इनफर्टिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, डेट्स जो होते हैं, एंसेस्ट्रल डेट्स होते हैं, एंड भूमि जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा, लैंड. आप देखोगे कई लोग बोलते हैं द मोमेंट आई इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट और लैंड आई गेट डूम्ड, चलता ही नहीं है, मुझे जमता नहीं है.
किसी को कुछ नहीं जमता, टिपिकल टाइप ऑफ thing just doesn't work for them. So these are mostly ancestral deaths and blocks. Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.